लाभ मिल रहा है? कोई लाभ नहीं मिल रहा है। कुछ लाभ नहीं मिला है। सरकार मुफ्त में राशन बांट रही है, राशन तक मिला है? मुझे नहीं मिल पा रहा है राशन में। आपको राशन भी नहीं मिल पा रहा है? सरकार इस वक्त उत्तर प्रदेश में योगी की है, योगी जी मुख्यमंत्री है, वो कुछ गरीबों के लिए काम कर पा रहे हैं? गरीबों के लिए नहीं कर रहे हैं कुछ भी। गरीबों के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। आपको सरकारी सुविधा नहीं मिल रही? कोई सुविधा नहीं मिल रही। और योगी सरकार में स्वास्थ्य व्यवस्था कैसा रहा है? मैं तो वैक्सीन लगवा लिया हूँ, बहुत दिक्कत से लग पाई है। वैक्सीन आपने लगवा ली है? अच्छा, शिक्षा व्यवस्था कैसा रहा योगी सरकार में? ऐसे ही रहा है, कोई खास नहीं रहा। खास नहीं है। 22 में चुनाव होने वाले, क्या लगता है परिवर्तन होने वाला है या फिर से योगी जी मुख्यमंत्री बनेंगे? परिवर्तन तो होगा ही होगा। परिवर्तन होगा। तो आपको क्या लगता है किसकी सरकार बनने वाली है? उसके बाद तो सपा की आएगी। क्योंकि जो भी जाते हैं लोकल के कह के निकाल दे हुए कि आप लोकल के हो, तो क्या करें उस शिक्षा को हम, है ना? हाँ। तो इसलिए अब यही छोटे मोटे धंधे करते डोल रहे, जो चोरी डकैती जो हो रही है उसका क्या माध्यम है? उसका ये माध्यम है क्योंकि लोगों ने नौकरी मिली नहीं रही, तो उसका बस यही है। मैं तो ये कह रहा हूँ, ये तो सरकार में बहुत बुरा हो रहा है, बहुत बुरा हो रहा है। बहुत बुरा हो रहा है। योगी की सरकार है, कहा जा रहा है कि 4 लाख युवाओं को रोजगार मिला, कितनी सच्चाई है? अब ये तो योगी जी जो जब उन्होंने लिस्ट बनाई तो योगी जी को ही पता होगा, हमारे सामने तो कोई लिस्ट आई नहीं है। आप युवा हैं, आपको रोजगार मिला? नहीं, हमें किसी को रोजगार नहीं मिला, यहाँ तक कि मेरे तो के बैठे बैगन में। क्या नाम है आपका? मेरा नाम डेनिस है जी, डेनिस भाटी लड़प्रासू। अच्छा, क्या करते हैं आप अभी? अभी तो फिलहाल जॉब ही ढूंढ रहे हैं, जॉब मिल जावे कहीं, यहाँ आएगा खड़े हुए कहीं मिल जावे। पढ़ाई में क्या किया हो आप? पढ़ाई में डिप्लोमा कर रखी है, डिप्लोमा कर रखी पढ़ाई में, पॉलिटेक्निक, सिविल इंजीनियर। और फिर उसके बाद में मैकेनिकल से करा, क्योंकि सिविल इंजीनियर में लाइफ नहीं है, उसमें सोर्स लगानी पड़ती है। उनको मिल रहा है सिर्फ जहाँ पे कंपनी है वहाँ से 100 किलोमीटर दूरी के जो लोग हैं उनको मिल रहा है, जो वहाँ पे रह रहे हैं ना प्रॉपर। जबकि सरकार की तरफ से गवर्नमेंट की तरफ से 40% ये है कि 40% लोग लोकल के लगेंगे, जब पर कोई कंपनी किसी को नहीं ले रही, 40% नहीं ले रही। अब बताओ क्या करें ऐसे में? हमारा तो यही सवाल है सरकार से कि ये कहाँ जाए ऐसे युवा रोडों पे जो डोल रहे हैं। बिल्कुल। तो भैया हाथ जोड़ के विनती है सरकार से नाराज है। हाँ, नाराज है बहुत ज्यादा। तो क्या लगता है 22 में चुनाव होने वाला, परिवर्तन होने वाला है क्या इस बार? अब देखते हैं जी, यूँ तो अगर मैं सबके लिए तो नहीं बोल रहा, युवा भी ये कैसे है कि कहते कुछ है, बोलते कुछ है, करते कुछ है। अब देखते हैं वो क्या करते हैं। मेरे हिसाब से तो ये है कि सरकार में अब के इसकी सरकार नहीं आनी चाहिए, बहुत तंग आ गई। मतलब पैसा से जो गरीब आदमी है ना उनको पता है कि कैसे टाइम काट रहे हैं। लॉकडाउन लग रहे, कभी कुछ हो रहे, कुछ पता ही नहीं लग रही हो कहाँ रहे हो। युवाओं से रोजगार मिल पा रहा है आप लोगों को? नहीं मिल रहा। क्या किए आप? है? क्या करते हैं आप? कंपनी जॉब कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? प्राइवेट जॉब कर रहे हैं? हाँ। गवर्नमेंट जॉब नहीं लगी आपकी? क्या कहाँ है रोजगार? आपको कोई रोजगार नहीं मिला? आप बताइए, क्या लगता है 2022 में योगी सरकार फिर से वापसी करेगी? फिर से वापसी है। किस मुख पे? क्या लगता है? हम तो भाई जय श्री राम वाले हैं। हाँ, जो भी है बताइए ना, आप बोलिए ना। फिर से आएगी तो सरकार। आप सिर्फ राम के नाम पर वोट देंगे क्या? नहीं, एक कोरोना महामारी में जिस तरह से काम हो रहा है, रोजगार फिलहाल रोजगार बहुत दिया। कोरोना महामारी में जिस हिसाब से अस्त व्यस्त है, वो तो पूरा विश्व वैसे ही है, लेकिन उस हिसाब से सब सही चल रहा है। कौन सी गवर्नमेंट रोजगार दे दिया इसके पहले? कांग्रेस दे दिया या समाजवादी दे दिया या बीएसपी दे दिया? तो आपको 2022 में फिर से योगी जी की हाँ, सरकार योगी जी की बनवानी सरकार। है। क्या लगता है अंकल? बिल्कुल ये निकम्मा सरकार है, मैं बता रहा हूँ, बिल्कुल निकम्मा है ये। रोजगार छीन लिया, सिस्टम ही फेल कर दिया। यहाँ तक कि लेबर कोड जो था, लेबर कोड को भी इन्होंने धज्जी उड़ा दी, खत्म कर दिया। हमारे सुविधाएं मिल रही है आपको? नहीं, कोई सुविधा नहीं मिली? कोई सुविधा नहीं है। क्या करते हैं आप अभी? मैं टाटा स्काई का डिस्ट्रीब्यूटर हूँ, मेरा छोटा कारोबार है, लेकिन इन्होंने बंद करवा दिया। कोई लोन का कोई फायदा नहीं है इनसे। पढ़ाई में पढ़े हैं आप? कहाँ तक BA पढ़े हैं? मैं BA फाइनल हूँ और संस्कृत से MA भी हूँ। अच्छा, उसके हाँ। बाद भी आपको कोई सरकारी नौकरी ना, नहीं मिली है? नहीं मिली। आपने कोशिश नहीं की या फिर आपको मिली? हमारे पिताजी होमगार्ड में थे, मेरे पास पैसे नहीं थे। यहाँ आकर के मैं रोजगार कर रहा हूँ, लेकिन उस पर भी मेरे पास कुछ भी ऑप्शन नहीं है। यहाँ तक कि लोन लेने के लिए भी
इंडियन बैंक यहीं पर है, यहाँ पर कोई लोन नहीं दे रहा है। तो क्या हमें लगता है आपको 2022 में योगी सरकार फिर से ये वापसी तो करेगी? बेकार है। तो फिर किसको सीएम देखना चाहते हैं आप? सीएम जो बढ़िया काम करता है, जैसे मान लो कि केजरीवाल हमारा कोई नहीं है, दिल्ली में सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं, यहाँ पर कुछ नहीं तो है। आप दिल्ली सरकार की तरफ पे यूपी सरकार को देखना चाहते हैं? हाँ जी, जैसे दिल्ली सरकार सुविधाएं देती है, आप चाहते हैं कि यूपी सरकार भी हाँ, आपको इसी यहाँ तरह पर की देखो सुविधाएं दिल्ली दे? का भी वर्ष में आपके लिए, महिलाओं के लिए सारे चीज़ है, यहाँ पर के लिए कुछ भी नहीं है। जेन्युइन सी बात यही है। आज इस समय सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार है। महंगाई की ओर जाते हैं तो महंगाई में सबसे ज़्यादा महंगाई इस समय है। गैस पर बताइए, गरीब आम लोग हैं, ये कि गैस का जो सब्सिडी बता रहे थे वो आज 900 रुपये पर पहुँचा दिए हैं। आम जनता जो 10,000 12,000 की नौकरी कर रहा है तो 1,000 रुपये का वो देगा, 5,000 रेंट देगा, तो वो खाएगा क्या, अपने परिवार को जिलाएगा क्या? पेट्रोल डीजल के लगातार दाम बढ़ रहे हैं। पेट्रोल यही देख लो, पेट्रोल की दाम हम चलते हैं 100 रुपये ऊपर चला गया, कहीं जा नहीं पा रहे हैं। क्या सुविधा दे रहे हैं ये? आए दिन तो यही कर रहे हैं। आपने अखिलेश सरकार भी देखी है, आपने देखो मायावती वाली पहले सरकार जो भी भी देखी सरकार होगी। थी, आप कमाते थे, खाते थे, वो भी कमाते थे, हम भी कमाते थे, सब कमा करके खाते थे। लेकिन इनके सरकार में आए दिन 9 बजे हर कंपनी पर जा करके देखिए ताला लगी हुई है। आज नौकरी है, कल शाम तक कोई पता नहीं है कि हमारी नौकरी रहेगी अथवा नहीं रहेगी। चलिए, हाँ। मैं इलाहाबाद से प्रयागराज से हूँ। यहाँ पे मैंने देखा है नोएडा में, मैं यहाँ पे मैंने बीटेक की, मैं डिप्लोमा किया हूँ कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग से एंड बीटेक कर रहा हूँ दिल्ली इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी से। मैंने यहाँ पे बीटेक भी किया और मैंने देखा गवर्नमेंट की हाल यूपी और दिल्ली से कंपेयर किया। यूपी में भी इसके पहले भी गवर्नमेंट रह चुकी है, तो अखिलेश यादव की। इस समय योगी जी की गवर्नमेंट है। जैसा कि मैंने देखा, अखिलेश यादव जी ने बहुत अच्छा बढ़ावा दिया है लोगों की पढ़ाई से लेके, शिक्षा से लेके, सिंचाई से, हर किसान से लेके और स्टूडेंट को बहुत अच्छी सुविधा दी। और योगी सरकार जब से आई है, स्टूडेंट से लेके ना तो कोई वैकेंसी आई अभी तक। मैं भी इतनी गवर्नमेंट की भी तैयारी किया। योगी सरकार तो बार बार बोल रहे हैं योगी जी कि हमने 2 लाख युवाओं को रोजगार दिया है। योगी जी बोल रहे हैं, लेकिन मोदी बड़े जी बड़े होर्डिंग लगाए जा रहे हैं, बोल रहे हैं हमने उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बना दिया है। हाँ, ये बात तो सही है, योगी जी ने बोल रहे हैं। योगी जी का सिर्फ है एक न्यूज़ पे आता है कि मैंने इतनी जगह रोजगार दी, 2 लाख रोजगार दी युवाओं को और यहाँ पे ऐसी वैकेंसी दी, लेकिन सिर्फ न्यूज़ पे और सिर्फ पेपरों में आता है। रियल में कोई वैकेंसी आज तक नहीं आई यूपी गवर्नमेंट की। अखिलेश सरकार थी, इसके पहले यूपी पुलिस की वैकेंसी आई और लेखपाल की, यूपी पुलिस की आई, लेखपाल की वैकेंसी आई। जब से यूपी को अखिलेश की सरकार गई, तब से आज तक न तो लेखपाल की वैकेंसी आई, न तो यहाँ पे यूपी पुलिस की वैकेंसी, वो भी पिछली वैकेंसी ही पास हुई है यूपी सरकार में, योगी सरकार में। मोदी जी ने बोला था मैं ऐसा रोजगार दूंगा युवाओं की, एक एक युवा अपने दिल पे ही चमकेगा, कोई बेरोजगार नहीं रहेगा। लेकिन आज दिया तो तक है, मोदी जी ने रोजगार बोल तो रहे हैं, कोई चाय भी- बनाइए, आप पकोड़े बनाइए। नहीं, हाँ ये बात तो सही है। एक बोल बात तो ने रहे हैं ना मोदी वो तो कि आप चाय बनाइए, पकोड़े हाँ, बनाइए। एक बात ने मोदी जी जो कहा था वो सत्य हो गया। आजकल एक युवा रोजगार जो इंजीनियरिंग करके वो पकौड़े बना रहा है और चाय की ठेले के लिए भी तरस रहा है। ये आप तो चा- बड़ा नाराज नजर आ रहे हैं योगी जी से। मैं योगी मोदी से नाराज नहीं हूँ, लेकिन उनके बातों से बिल्कुल नाराज हूँ। अगर वादा नहीं किया होता, तो अगर गवर्नमेंट वादा नहीं किया होता, गवर्नमेंट एक भी रोजगार न देती तो मुझे कोई दिक्कत नहीं था। लेकिन वादा करके भी गवर्नमेंट कुछ नहीं किया आज तक। मैं देख रहा हूँ कि जब से मोदी जी ने इतना कहा, किसान आंदोलन चल रही है, हम पूछ रहे हैं मोदी जी अगर किसान के समर्थन में हैं तो बोलिए। किसान भाई, मैं भी एक किसान हूँ, मेरे पिताजी, मेरे पास 80 बीघे खेत हैं, लेकिन मैं गवर्नमेंट से ये अपील करना चाह रहा हूँ, अगर किसान के समर्थन में है, वो बोल रहे हैं किसान जो कर रहे हैं उसमें राजनीति कर रही है। मैं पूछ रहा हूँ, अगर किसान राजनीति कर रहे हैं तो उनके समर्थन में आप आके बोलिए, खुलेआम बोलिए कि हाँ भाई ये किसान बहुत गलत कर रहा है। मैं MSP जो लागू किया हूँ वो बिल्कुल सही है। हम पूछ रहे हैं, अगर अनपढ़ किसान न होता तो वो जाके अपनी फसल को कहीं और बेच लेता, क्यों बेचता? अगर छोटे छोटे क्या लगता है आपको फिर 2022 में क्या होने वाला है?
2022 में मैं बिल्कुल कहूँगा मुद्दे और रोजगार पे होगा। अखिलेश गवर्नमेंट 100% बनेगी। जॉब कर रहा हूँ प्राइवेट कंपनी में यहाँ पे। मैं यूपी का रहने वाला हूँ, आजमगढ़ जिले से। कहाँ? जी आजमगढ़ जिले से। अच्छा, आजमगढ़ से रहने वाले हैं। वहाँ अखिलेश के खिलाफ मोदी जी खुद खड़े हो जाएंगे, लेकिन वहाँ से उनकी सीट कंफर्म नहीं होनी है। वहाँ अखिलेश सरकार ही बननी है। योगी जी ने इतना तंग कर दिया है। मैं भी यहाँ SSC की UP भी तैयारी करके थक गया हूँ। अभी मैं आके यहाँ प्राइवेट जॉब कर रहा हूँ। मैं सारी तैयारी करने के बाद वैकेंसी आ नहीं रही है। हम बैठ के घर की परिस्थिति अपनी देख रहे हैं। उस चीज़ से हमें कोई फायदा होने वाला नहीं है। मजबूरी में आके हमें प्राइवेट जॉब करना पड़ रहा है। भारत को स्मार्ट सिटी बनाएंगे। क्या स्मार्ट सिटी बनी है भारत की, बताइए ना। हर जगह योगी जी तो कह रहे हैं ना, हमने उत्तर प्रदेश को जो बादल मैम, जो बादल गरजता है वो बरसता नहीं है, और जिसको बरसना होता है वो बादल गरजता नहीं है। ठीक है, अभी क्या हो रहा है, जिस समय लैपटॉप बांटा गया अखिलेश यादव की देन में, उस समय कोई इनका नाम नहीं हुआ कि हाँ लैपटॉप मिले, और अभी 5 किलो के बैग के ऊपर इनका मोदी जी का फोटो लगा के भेजा जा रहा है। हाँ दान कर रहे हैं, गेहूँ चावल दान कर रहे हैं। अब बताइए, एक पढ़े हुए आदमी में और एक अनपढ़ आदमी में कितना फर्क मिल रहा है। हम लोग इस सरकार में 1% भी खुश नहीं है। हमें 2022 में अखिलेश सरकार बनानी है मैम। तो आप 2022 में अखिलेश जी को अखिलेश सरकार बनाएंगे मैम। एक बार नारा लगा दीजिए सब। अखिलेश सरकार जिंदाबाद, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद।